हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। दिल्ली से अनुष्का गर्ग मंडी हाउस से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई हैं। पीयूष कौर गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। पहले अनुष्का आपका रुख कर लेते हैं, तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा जरा। थोड़ी सी बारिश होती है और वही तस्वीर, हर साल की वही बात, ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। दावे हजार, लेकिन जमीन पर ज्यादा नजर नहीं आते हैं। आप वहां की तस्वीरें दिखाइए, वहां कैसी स्थिति है अनुष्का? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी, दिल्ली में मानसून के आने के बाद से वाटर लॉगिंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि हमने देखा था, मानसून की जो पहली बारिश हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं हमने देखा जल जमाव की जो समस्या है वो हाईलाइट होती हुई नजर आई। बहुत सारे इलाके थे जहां पर जल जमाव देखने को मिला था। हालांकि उसके बाद से दिल्ली में सिर्फ हल्की बारिश हो रही है, हल्की से ज़्यादा बारिश जो है वो नहीं हो रही है। आज दिल्ली में बारिश को लेकर के कोई अलर्ट वैसे तो नहीं दिया गया है, लेकिन आने वाले कल बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज अगर आपको बताएं तो दिल्ली में धूप खिली हुई है और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उसमें अभी थोड़ा सा सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है। हल्की बारिश बीते कल भी हमको देखने को मिली थी और आने वाले कल के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अगर ज्यादा बारिश होती है तो उस वक्त प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी, ये अभी देखना बाकी है। अनुष्का, लौटूंगी मैं आपके पास वापस। पीयूष का रुख करेंगे, गाजियाबाद की तस्वीरें पीयूष दिखाएंगे कि बारिश के बाद किस तरह की स्थिति वहां पर बनी। पीयूष, ओवर टू यू। पीयूष मेरे ख्याल से हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन विजय हमारे सहयोगी जो नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, वो शायद हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। हम आपको विजय के पास ही सीधे लिए चलते हैं। नोएडा में तो काफ़ी तेज बारिश भी होती हुई नजर आई। विजय, नोएडा में वाटर लॉगिंग को लेकर किस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है, क्या तस्वीरें हैं विजय? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर आज मौसम की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सुबह जो मौसम था वो घना बादलों में छाया हुआ था, पर इस समय तेज धूप दिखाई दे रही है, उमस हो गया। और वहीं अगर टूब क्षेत्र की अगर बात करी जाए, जो यमुना नदी किनारे रहने वाले प्रभावित जो गांव है, कॉलोनियां हैं, उसको लेके कल रात से ही जिलाधिकारी और नोएडा के डीसीपी और एडीसीपी और टूब क्षेत्र में गए हैं। जो वहां पे लोग रह रहे हैं, यमुना किनारे, उनको वहां से बताया गया कि पानी अपने फान पे आ गया और आप यहाँ से खाली कर दे। कहीं ना कहीं उन्हें भी डर है कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के जो बाहर के क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ का प्रभावित एरिया है, उसको देखते हुए पिछली बार भी यमुना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 1000 से अधिक घरों को खाली कराया गया था, क्योंकि पूरे घरों में पानी आ चुका था। उसी को देखते हुए कल से ये अभियान को नोएडा पुलिस और जिलाधिकारी की टीम कर रही है, ताकि इस जो पानी का जो स्तर जिस तरीके से यमुना का बढ़ते हो जा रहा है, जो हिंडन किनारे रहने वाले लोग हैं उन्हें किसी तरह की कोई भी समस्या ना है, उसके लिए जिलाधिकारी उनको सूचित किया जा रहा है। और कई ऐसे स्कूल और बैंक्वेट हॉल और क्या नाम है जो आरडब्ल्यू वाले जो बनाए जाते हैं, जहाँ परागण होता है, वहां पर उनको शिफ्ट करने की बात की जा रही है। यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी लग रहा है जो यमुना के किनारे रहने वाले लोग हैं उन्हें खतरा है। और जिस तरीके से बारिश को लेकर जो लगातार चीजें आ रही है, तो उसको देखते हुए जिला प्रशासन काफी एक्टिव मूड पे है। जी विजय, लौटूंगी मैं आपके पास वापस एक बार फिर से अनुष्का का रुख करते हुए। अनुष्का, दावे तो हजार किए जाते हैं, लेकिन वो दावे सिर्फ कागजी नजर आते हैं, ग्राउंड लेवल पर उतना नजर नहीं आता। जब बारिश होती है तो जलभराव हो जाता है। अब ऐसे में क्या इसके पीछे के कारण नजर आते हैं? ड्रेनेज सिस्टम को क्यों बड़ा नहीं कर पा रही है सरकार? प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के टकराव के बीच में अगर कोई पिसता है तो आम आदमी पिसता है। अनुष्का, बिल्कुल, अगर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट काम कर रही होती है तो उनका सबसे पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि आने वाले 10 से 20 सालों के अंदर जो स्थिति रहेगी उस स्थिति के अनुसार वो ड्रेनेज सिस्टम काम करता है कि नहीं। अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी ब्रिटिशकालीन ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अभी के समय से काफ़ी ज़्यादा मेल नहीं खाता है, जिसकी वजह से परेशानियाँ जो है वो बढ़ती नजर आती है। अभी की रिक्वायरमेंट कुछ और है और पुरानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बने हुए जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अब बारिश और जल जमाव का जो भार है वो उठा नहीं पा रहे। इसकी से हम देखते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें बार बार हमें देखने को मिलती हैं। दिल्ली की भी अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है लगातार एक बारिश में ही अगर दिल्ली की हालत खराब हो रही है तो प्रशासन के सारे वादे और दावे कहीं ना कहीं सवालिया निशाने के कटघरे में आते हैं कि आखिर अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है, और अगर ड्रेनेज सिस्टम इतनी खराब है तो फिर उसको सही क्यों नहीं कराई जाती है। जो जितने भी सिविक एजेंसीज है दिल्ली में, चाहे वो एमसीडी हो, एनडीएमसी हो या फिर आपको बता दें पीडब्ल्यूडी हो, सबकी ही जिम्मेदारी होती है कि अगर ड्रेनेज से रिलेटेड समस्याएं हो रही हैं तो इसके ऊपर काम किया जाए। जैसा कि हमने देखा था जल जमाव के बाद एलजी ने भी गाइडलाइंस जो है वो जारी की थी। उन्होंने कहा था कि इन सब चीज़ों के ऊपर एक कमेटी जो है उसका गठन किया जाना चाहिए और लोगों की व्यवस्था को सबसे पहले ध्यान में रखकर इन सब के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अभी भी
जमीनी स्तर पर इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा काम करता हुआ देखा नहीं जा रहा है। और हालांकि हम देख रहे हैं अभी बारिश का पूरा महीना बचा हुआ है, पूरा मानसून इस वक्त बाकी है। आने वाले दिनों में भी मानसून में बारिश को लेकर के प्रेडिक्शंस जो है वो कहीं ना कहीं जारी किए गए हैं। तो फिर अब प्रशासन इन सभी चीजों से कैसे निपटता है ये देखना बाकी है। लॉटरी अनुष्का में आपके पास पीयूष गौड़ गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो गए, अमित चौधरी भी फरीदाबाद से हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो गए। अमित, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले पीयूष आपका रुख करते हुए गाजियाबाद में किस तरह की तस्वीर देखने को मिली जब बारिश हुई? वाटर लॉगिंग को लेकर तमाम तरीके के दावे, लेकिन धरातल पर क्या देखा पीयूष आपने? देखिए, निश्चित तौर पर जो वादे और दावे प्रशासन की तरफ से किए जा रहे थे, तमाम सिविक एजेंसी अपनी तैयारियों को पूरा बता रही थी, तो वो वादे एक बार फिर से धरातल पर खोखले ही साबित हुए, क्योंकि कल कुछ ही देर गाजियाबाद में बारिश हुई थी। ऐसे में तमाम जगह, चाहे हम NH9 की बात करें, चाहे डायमंड फ्लाईओवर की बात करें, चाहे लालकुआ की बात करें, तो यहाँ तमाम जगह जल भराव की स्थिति देखेगी। ऐसे में जो ट्रैफिक था वो भी स्लो होता हुआ और रेंगता हुआ दिखाई दिया। लालकुआ पर स्थिति ये थी कि कई किलोमीटर लंबा जाम दिखाई दिया, जहां ट्रैफिक में फंसे हुए लोग दिखाई दिए और पानी में से गुजरते हुए, क्योंकि स्कूल के टाइम पे बारिश हुई थी तो बच्चे भी पानी में से गुजरते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में जो प्रशासन के तमाम दावे थे 57 पॉइंट चिन्हित करने के, वहां पर अस्थायी तौर से मोटर लगाने के अगर जलभराव हो भी जाता है तो उसको तुरंत से जल निकासी सुनिश्चित की जा सके, तो ऐसे में वो तमाम दावे फेल होते हुए दिखाई दिए। हालांकि कुछ देर की राहत बारिश के बाद गाजियाबाद के लोगों ने जरूर ली थी, पर आज के मौसम की अगर हम बात करें तो आज 36-37 डिग्री के आसपास तापमान जाने की उम्मीद है। ऐसे में सूरज निकला हुआ है, दोबारा से उमस भरी गर्मी का सामना लोगों को फिर से करना पड़ा है। तो कुछ देर की बारिश से केवल लोगों को थोड़ी देर की राहत मिलती है और वो घंटों भर की परेशानियों में तब्दील हो जाती है, क्योंकि जलभराव की, वाटर लॉगिंग की ये स्थिति रहती है कि थोड़ी देर में बारिश के बाद ही जगह जगह जलभराव की स्थिति हो जाती है। ऐसे में अभी भी, क्योंकि मानसून अभी आगे काफी दिनों तक चलने वाला है, 1 से 1.5 महीने तक मानसून रहने वाला है, तो ऐसे में अगर प्रशासन चाहे तो अपनी तैयारियों में सुधार करते हुए कहीं ना कहीं लोगों को राहत दे सकता है। पर केवल कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। जो काम आप या तैयारियां आप कागजों में कर रहे हैं उसको जमीन पर जरूर उतारना होगा, तभी यहाँ लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। पीयूष, लॉटरी में आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपको सीधे फरीदाबाद हम लिए चलते हैं, वहां से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। फरीदाबाद तो स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में शुमार था अमित, लेकिन थोड़ी सी बारिश होती है वहां भी ऐसा ही हाल देखने को मिलता है। जगह जगह अंडरपास में पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। इस बार की क्या तस्वीर देखने को मिली है अमित आपको? देखिए, फरीदाबाद की स्मार्ट सिटी की सूरत को बताने से पहले मैं आज की बात करना चाहूंगा। आज फिलहाल सूरज निकला हुआ है और लगभग 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन कहीं ना कहीं बस पूरी गर्मी जो यहाँ पर फील की जा सकती है, उससे गर्मी तो महसूस हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी राहत मिलती नजर आ रही होगी। पिछले 7 दिनों से जो 1 या 2 घंटे की रुक बारिश हो रही थी, तो उससे कहीं ना कहीं जो परेशानियां हो रही थी उससे फिलहाल तो राहत आज मिलती नजर आ रही है। हालांकि गर्मी को महसूस किया जा रहा है। अब बात करें स्मार्ट सिटी शहर फरीदाबाद की, तो लगातार जिस तरीके से पिछले कई वर्षों के हालात जमीनी स्तर पर लगातार देखने को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं जनता बरसात के दिनों में जो परेशानी महसूस करती है वही हालात लगभग इस साल भी नजर आ रहे हैं। बात करें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस अड्डे की या फिर अंडरपास, जो फरीदाबाद के अंडरपास है, इसके नजारे आधी बसें डूबती जो नजर आती थी हर साल, गाड़ियां डूबी नजर आती थी, वही नजारे लगभग इस साल भी देखे जा रहे हैं। अगर बात करें पिछले 4 दिनों की, जिस तरीके के केवल 2 घंटे की बारिश ने शहर की उन अधिकारी के दावों की पोल खोलकर रख दी जो हर साल शहर की ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के दावे करते हैं और बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनीति में वादे होते हैं तो वादे किए जाते हैं, उसी तरीके से शायद अब अधिकारी भी अपने दावे और वादे जनता के सामने या कहें तो अपने उच्च स्तर के अधिकारियों और नेताओं के सामने जो हर साल करते हैं शहर की व्यवस्था को सुधारने के, वह दावे पहली बारिश में पानी में बहते हुए नजर आते हैं सड़कों पर। अभी अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो लगभग वही नजारा था। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से शहर का फेल होता हुआ नजर आया। हर साल बरसात का मौसम आता है और शुरुआती बरसात में ही शहर की ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने के दावे होते हैं, बारिश में बहते हुए इस साल भी नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वह बल्लभगढ़ शहर का बस अड्डा हो या फिर अंडरपास है शहर की, सभी जगह वही हालात नजर आ रहे हैं। और क्योंकि हर साल लगातार जब शहर की व्यवस्था खराब होती है तो अधिकारी वातानुकूलित जो कमरे हैं उनके एसी लगे हुए कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं। उन्हीं प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए की लागत से बड़े बड़े व्यवस्था सुधारने के लिए सिस्टम को नीचे जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से
इम्प्लीमेंट करने की बात की जाती है, लेकिन पहली बरसात की केवल 2 घंटे की बारिश उनके इन दावों की पोल खोलती नजर आती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता इस सबके बीच पिसती नजर आती है। लगातार बात करें पिछले 2 दिनों की, तो शहर की 2 घंटे की बारिश के बाद पूरा शहर रुकता हुआ नजर आया, जाम नजर आया। और लेकिन महत्वपूर्ण बात की थी, उनके व्हीकल से, उनके वाहन से कहीं ना कहीं जल भराव के बाद जितने को धक्का लगाते हुए नजर आए थे, तो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं उनको परेशानी भी जरूर झेलनी पड़ी। जी बहुत शुक्रिया अमित, अनुष्का, पीयूष, विजय इन सारी जानकारियों के लिए।